नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का सम करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फीफो और लीफो मेथड समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज करेंगे। चलिए एक बार ये क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हमारा फॉर्मेट सेम है। यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं स्टोर लेजर अकाउंट्स अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ओके, सिंपल एवरेज बहुत सिंपल है। डेट पर्टिकुलर्स एंड बैलेंस। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड टोटल। चलो मेरे साथ बोलो, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल। और एक बार, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, टोटल। तो हम फर्स्ट अक्टूबर 1 का रिकॉर्डिंग करते हैं। ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स, 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो डेट है अक्टूबर 1, पर्टिकुलर्स में ओपनिंग बैलेंस 500 क्वांटिटी, 8 रुपीज़ पर यूनिट, 4000 रुपीज़। हम इशू नहीं कर रहे तो इशू को हाइफन कर देते हैं। तो कितना बैलेंस है हमारे पास भी? क्वांटिटी 500 है, रेट पर यूनिट 8 और 4000। तो नेक्स्ट हम इशू करते हैं अक्टूबर 6 को 200 यूनिट्स। डेट है अक्टूबर 6, जिसमें हम इशू कर रहे हैं, वो भी 200 यूनिट्स। हम रेट पर यूनिट सिंपल एवरेज में वही प्रीवियस जो रेट पर यूनिट है उसी को लेंगे, ठीक है। 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो 8 2 1600, दैट्स ऑल। आप समझो, 500 क्वांटिटी में से 200 से लेंगे तो कितने बचते? 300 क्वांटिटी और रेट पर यूनिट। हम यहाँ पर नहीं लिखे, इम्पॉर्टेंट नोट, हम सिंपल एवरेज में नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो 4000 में से 1600 चले गए तो कितने बचते? 2400। नेक्स्ट अक्टूबर 8 को हम रिसीव कर रहे हैं गुड्स 250 यूनिट्स, 8.5 पर यूनिट। डेट है अक्टूबर 8, जिसमें हम गुड्स को रिसीव करते हैं। कितना? 250 यूनिट्स, 8.5। तो अमाउंट हो गया 2015। यहाँ पर हाइफन। तो हम एडिंग करेंगे 300 प्लस 250, 550 क्वांटिटी है। यहाँ पर नहीं लिखेंगे रेट। अब 2400 प्लस 2125, तो हो गया 4525। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम इशू कर रहे हैं अक्टूबर 13 को 300 यूनिट्स। अक्टूबर 13, जिसमें हम इशू कर रहे हैं हाइफन 300 यूनिट्स। अब हम यहाँ पर वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स फर्स्ट वन, यहाँ पर देखिए, सिंपल एवरेज में हमारा मेथड कैसा निकालेंगे रेट पर यूनिट। तो यहाँ पर देखिए सिंपल ट्रिक, 8.5 को ऐड करिए पहले। देखिए यहाँ पर 8 रुपीज़ प्लस 8.5, ये 2 है ना, तो डिवाइड बाई 2 कर दो। कितना आएगा? 8.25। अब हम इसको इंटू करेंगे, कितने यूनिट्स है? इंटू 300 यूनिट्स, 2475। ओके, ये समझ में आ गया ना? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाके देखिए।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट पर यूनिट इक्वल्स टू 8.25 एंड रुपीज़ इज़ 2475। अब बैलेंस कितना है 550 माइनस 300 250। यहाँ पर हाइफन 4525 माइनस 2475 2050। नेक्स्ट हम गुड्स को रिसीव करें अक्टूबर 19 को 400 यूनिट्स 9 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, अक्टूबर 19 रिसिप्ट कितने यूनिट्स है 400 9 रुपीज़ है तो कितने होते 3600 हाइफन हाइफन हाइफन। तो 250 प्लस 400 650 2050 प्लस 3600 5650। नेक्स्ट हम गुड को इश्यू कर रहे हैं 23rd को 320 यूनिट्स अक्टूबर 23rd इशूड हाइफन 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 320 यूनिट्स। तो इसको रेट पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, सेम ट्रिक। अब देखिए 8.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, देखिए वर्किंग नोट्स 8.5 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 आंसर है 8.75 इंटू कितने यूनिट्स है 320 यूनिट्स। तो अमाउंट क्या हुआ 2800। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे रेट पर यूनिट इक्वल्स टू 8.75 रुपीज़ इज 2800। तो 650 माइनस 320 हम ये क्यों करें बोलता हूँ, हमारे पास जो गुड्स यहाँ पर थे तो उसको हम बैलेंस में लिखते हैं। तो हमारे पास लमसम कितना क्वांटिटी है जिसमें से हम गुड्स को सेल करते हैं। सेल करने के बाद कितना गुड बचते हैं उसमें हम लास्ट में लिखते हैं। ओके, तो 650 माइनस 320 तो क्वांटिटी है 330 और बैलेंस 2850। हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 30 को 300 यूनिट्स 8.8 पर यूनिट। अक्टूबर 30 रिसीव्ड 300 क्वांटिटी 8.8 2640। तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 330 प्लस 300 630। अभी 2850 माइनस 2850 प्लस 2640 तो होगा 5490। तो ये रहा हमारा सिंपल एवरेज मेथड। तो यहाँ लिखते हैं 31 मार्च रुपीज़ 5490। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। ये है हमारा फॉर्मेट ऑफ वेटेड एवरेज। चलो अब रिकॉर्डिंग करते हैं। अक्टूबर 1 ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स 8 रुपीज़ पर यूनिट। डेट है अक्टूबर 1 ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट्स 8 रुपीज़ पर यूनिट 4000 रुपीज़। सेम यहाँ पर लिखना है 500 यूनिट्स 8 रुपीज़ पर यूनिट 4000। नेक्स्ट हम गुड्स को इश्यू करते हैं 200 यूनिट्स। डेट है अक्टूबर 6 इशूड हाइफन 200 यूनिट्स। इसमें हम स्टार्टिंग में जो रेट ओपनिंग का है उसी को लेंगे। तो 816 तो कितना बचा 300 यूनिट्स 5600 सॉरी 3000
2400। नेक्स्ट हम गुड्स को रिसीव करते हैं 250 यूनिट्स 8.5 पर यूनिट। डेट है अक्टूबर 8 जिसमें हम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं 250 यूनिट्स 8.5, टोटल है 2125। चलो हम इसको ऐड करते हैं 300 प्लस 250 550 एंड तो हम यहाँ पर पर यूनिट डालते हैं 4, टोटल है 4525। नेक्स्ट हम गुड्स को इशू कर रहे हैं 300 यूनिट्स। डेट है अक्टूबर 13, इशूड -, 300 यूनिट्स। तो हम इसको देखो, ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज थोड़ा अलग है, तो वर्किंग नोट में हम समझते हैं कुछ। वर्किंग नोट्स फर्स्ट वन, तो देखिए इसका रेट टोटल अमाउंट कितना है, प्रीवियस वाला 4525, यहाँ लिखते हैं 4525 डिवाइडेड बाई 550 इक्वल्स टू 8.22 पर यूनिट। ये रेट पर यूनिट हम टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी से करते हैं, ठीक है। ये भी इजी है, अब एक दो बार करता आपको आ जाता। 8.22 से इंटू करना है, अब 2466 इसका अमाउंट है। तो हम अब इनसे माइनस करते हैं 550 माइनस 300 250 हाइफन इसका अमाउंट है 2059। नेक्स्ट अक्टूबर 19 400 यूनिट्स 9 रुपीज़ पर यूनिट। अक्टूबर 19 जिसमें हम गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, कितने यूनिट्स 400 9 रुपीज़ पर यूनिट, 4 9 3600 हाइफन ऐड करेंगे हम इसको 250 यूनिट्स प्लस 400 यूनिट्स 650 यूनिट्स, 2059 प्लस 3600 5659। नेक्स्ट डेट अक्टूबर 23 जिसमें हम गुड्स को इशू कर रहे हैं 320 यूनिट्स। अक्टूबर 23 गुड्स आर इशूड 320 यूनिट्स। अब हम इसको वर्किंग नोट्स में करेंगे 5659 डिवाइडेड बाई 650। चलो आ जाओ, 5659 डिवाइडेड बाई 650 8.7। तो यहाँ पर लिखते हैं 8.7। अब 320 इंटू 8.7 तो कितना होता 2784। तो बैलेंस में हम करते हैं, माइनस करना है 650 माइनस 320 630 यूनिट, नहीं सॉरी 330 यूनिट्स। अब अमाउंट माइनस करना है, ओके। 5659 माइनस 2784 2875। लास्ट ट्रांजैक्शन अक्टूबर 30 300 यूनिट्स 8.8 पर यूनिट। अक्टूबर 30 जिसमें गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, कितने यूनिट्स हैं 300 यूनिट्स 8.8, तो अमाउंट हो गया 2640। थ्री 30 यूनिट्स प्लस 300 यूनिट्स 630 यूनिट्स। अब 2875 प्लस 2640 कितना होता 5515। तो हम लिखते हैं स्टॉक ऑन 31 अक्टूबर
₹5,515। तो गाइस ये हमारा 4 मेथड्स था। तो हम यहाँ पर देखिए एक स्मॉल अरेंजमेंट करें मेथड्स के। अगर आप फीफो मेथड से सप्लाई यूज़ करते हैं फीफो मेथड, तो यूनिट्स और प्राइस डिफरेंस देखिए पूरा में, ये फीफो, ये लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सो प्रॉफिट इन वेटेड एवरेज मेथड। Cost accounting records Thank you. classifies and analyzes costs to control गाइस expenses अगर आपको and aid कुछ decision डाउट्स है making. तो Methods. कमेंट्स करें। First, FIFO Thank means you. first purchase materials are issued first. Next, LIFO means last purchase materials are issued first. Then, simple average method calculates the issue price by taking the average of different purchase prices without considering quantities. At last, weighted average method calculates the issue price by dividing the total cost of materials by the total quantity, giving more accurate results.